मैं वो आपके सामने लेके आने लगा। वो काफी अहम सवाल है और काफी दिनों से मुझसे दोस्त जो है ना इस हवाले से पूछ रहे थे, और अब स्ट्रीम के लास्ट में मेरे ज़हन में आ गया। मैंने कहा चलें साथ में इसको भी कवर कर ही लेते हैं। बाद में कहाँ टाइम मिलेगा, कब कवर करेंगे, कोई पता नहीं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। जुनैद भाई, एक सवाल बहुत जो है ना वो गर्दिश में है कि ये जो टेल बोन है ये इसका क्या मकसद है, और दहरिए इस चीज़ से ये चीज़ वो लेते हैं, मतलब ये लेते हैं कि जी जो इर्तिका का अमल है उसमें हमने आपको बोला था ना कि जी पहले इंसान बंदर था, फिर ये हुआ दुम उसकी ख़त्म हुई। तो ये टेल बोन जो है वो इसी वजह से है क्योंकि इंसान की पहले दुम थी। अगर दुम ना होती तो ये टेल बोन का क्या मकसद है? तो आप इस हवाले से क्या फरमाते हैं? जवाब इरशाद फरमाइएगा। शुक्रिया। मुझे बताइए। एथीस्ट की तरफ से एतराज़ किया जाता है कि ये जो टेल बोन है, टेल बोन, वो कहते हैं कि ये एक तो एवोल्यूशन का नतीजा है, दूसरा इसका कोई मकसद नहीं है, ये बेबुनियाद है। और क्योंकि इसका कोई मकसद नहीं है इसलिए वो इस्तेदलाल करते हैं क्योंकि पहले दुम हुआ करती थी, इस वजह से वो दुम खत्म हो गई और अब जो जनाब वो इस तरह से बच गया। अब इसका कोई मकसद नहीं है, ये एक एवोल्यूशन का प्रोसेस था जिसके नतीजा में ये पीस जो है ये बच गया। अब इस हवाले से हमारे आजम भाई बहुत प्यारा जुमला कहा करते हैं, ठीक है यार वेस्ट है, चलो पैसे मैं देता हूँ, जाके ऑपरेशन करवाओ, ये वेस्ट है, इसको निकाल दो, फिर तुम्हें लग समझ जाएगी कि इसका फायदा क्या था। चले मैं आता हूं इसके आंसर की तरफ। ये तो एक इल्जामी जवाब था। सबसे पहले हमारे इनाम भाई बहुत प्यारी बात कर रहे थे, मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। लें जी, मैं आपके सामने ये रवायत पेश करने लगा हूं, आपका ईमान इंशाल्लाह ताज़ा हो जाएगा। सही मुस्लिम शरीफ की यह हदीस मुबारक है। लें जी, है सही मुस्लिम है, बाब इब्तिदाइल खल्क की, के जो तख्लीक में किस चीज़ की इब्तिदा की गई इस बारे में बाब है, और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो तख्लीक थी उस हवाले से ये बाब है। सही मुस्लिम शरीफ है और इसकी हदीस नंबर है 2789। ठीक है, इसमें जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के मुतल्लिक फरमाया गया है ये ज़रा समात फरमाएं। वख़लक़ आदम अलैहिस्सलाम बअदल अस्री मिन यौमिल जुमुअति फी आखिरिल खल्क़ि व फी आखिरि साअतिन मिन साआतिल जुमुअति फीमा बैनल अस्री इलल लैल। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक करने का वक्त बताया जा रहा है और इस हवाले से हमें थोड़ी सी हमारी रहनुमाई की जा रही है कि जुम्मे वाले दिन, जुम्मे के आखिरी लम्हात में से एक लम्हा में आपको पैदा किया गया, और जो वो वक्त था वो रात और असर के दरमियान का था। अब इसमें जो पॉइंट वाली बात है वो ये है, फी आखिरिल खल्क़ि, देखें कितनी ही अजीम शान 1400 साल कबल हमें ये बात बताई गई है। फी आखिरिल खल्क़ि, तमाम चीजों को क्रिएट करने के बाद, इस धरती को, इस ब्रह्मांड को, इस कायनात को, इस यूनिवर्स को, फिर इस धरती के अंदर जितने भी जानदार हैं, हैवानात हैं, जमादात हैं, पहाड़ों को, चरिंद को, परिंद को, कीड़ों को, हर चीज को पैदा करने के बाद सबसे आखिर में किसको पैदा किया? इंसान को पैदा किया। फी आखिरी खल्क़ि, आखिरी जो तख्लीक थी उस आखिरी तख्लीक में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तख्लीक किया। आज की मॉडर्न साइंस, आज की जदीद साइंस हमें बताती है, ये एवोल्यूशनिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि सबसे आखिर में ये सारे हैवानात, जानदार सबसे पहले क्रिएट किए गए और इंसान की क्रिएशन जो है ये सबसे बाद में की गई। ये साइंटिफिक फैक्ट, ये 1400 साल कबल, उस वक्त जब साइंस नाम का वजूद भी नहीं था, उस वक्त ये बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचाई। ये बात तो वैसे ही इनाम भाई के बात के साथ मैंने रिलेट कर दी। अब चलते हैं टेल बोन की तरफ। टेल बोन के हवाले से पहले एक इस्लामिक रेफरेंस लीजिए, यह भी सही मुस्लिम शरीफ का है, उसके बाद हम साइंटिफिक रिसर्च की तरफ चलेंगे। सही मुस्लिम शरीफ है, हदीस नंबर है 2955। यह आपके सामने है, कुल्लुब्नि आदमा याकुलुहु तुराबु इल्ला अजबज ज़नबी मिन्हु खुलिका व फीही युरक्कबु। हर इब्ने आदम, हर इंसान को मिट्टी खा जाती है जब वो फोत हो जाता है, जब वो मर जाता है, उसके पूरे जिस्म को, उसकी एक एक चीज को मिट्टी जो है वो खा जाती है। इल्ला, मगर किसको नहीं खाती? इल्ला के साथ बाद वाले जुमले का पीछे वाले जुमले से इस्तिस्ना किया जा रहा है, अजबज जानबी। अजबज जानब कहते हैं टेल बून को। 1400 साल कबल बताया जा रहा है कि अजबज जानब को मिट्टी नहीं खाती।
अब अजबस ज़नब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद 1400 साल कबल हमें हदीस मुबारका के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया। फरमाया अजबस ज़नब क्या है, इसका मकसद क्या है? मिन्हु खुलिका, इसी अजबस ज़नब से, इसी टेल बून से इंसान की तख्लीक की गई है, इसी से रीढ़ की हड्डी बनती है, इसी से आगे इंसान नमू पाता है। और वह फीही युरक्कबू, जब वो मर जाएगा और दोबारा जब इसको उठाया जाएगा तो दोबारा से फिर इसकी जो क्रिएशन होगी, जो इसको दोबारा इसका ढांचा जो बनेगा, दोबारा जब ये तख्लीक होगा तो वो उसी टेल बून के जरिए से होगा। अब अंदाजा लगाएं ये कब ये बात की जा रही है। ये 1400 साल कबल उस वक्त बात की जा रही है जब साइंस का वजूद भी नहीं था। उस वक्त जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात उलूम फनून में मारूफ भी नहीं थी, महज एक चरवाहे की हैसियत से आपको जाना चाहता था मक्का के अंदर। आपने इतनी बड़ी साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक अप्रोच हम तक पहुंचा दी 1400 साल कबल। अब आप ये खुद बताएं, ये कौन सा शख्स इतने अरसे कबल हमें बता सकता है? आए आज की साइंस को देखते हैं, आज की साइंस हमें क्या बताती है। ये है जी टेल बोन, ये आप देख सकते हैं, ये नीचे वाला हिस्सा, इसका साइंटिफिक नेम है कॉक्सिक्स। कॉक्सिक्स इसको बोलते हैं और इसको टेल बोन बोलते हैं। ये आपको नजर आ रही है स्क्रीन के ऊपर। अब इसकी साइंटिफिक रिसर्च की तरफ चलते हैं, आज की हमें जदीद साइंस क्या बताती है। उसके लिए मैं आपको एक साइंस की वेबसाइट के ऊपर लेके जाना चाहूंगा। ये है जी, हो गया, ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन है, ये इनकी वेबसाइट है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। ये जनाब द प्राइमेटिव स्ट्रीक, द काउडल एमिनेंस एंड रिलेटेड स्ट्रक्चर्स इन स्टेट ह्यूमन एम्ब्रॉयज। यहां पर आप ये बताने जा रहे हैं कि हमल में किस मंथ क्या तरीकाकार होता है, किस तरह से शेप बनती है और किस तरह से नमू पाता है। अब समझाने में प्राइमेटिव स्ट्रीक को पहले आप समझें वो क्या होती है। प्राइमेटिव स्ट्रीक जो है ये एक लाइन होती है। ये जब तीसरा मंथ हमल का शुरू होता है ना, तीसरा मंथ, तो कुछ शेप इस तरह की होती है। हमल का जब तीसरा मंथ शुरू होता है तो इस तरह की शेप होती है और इस एरिया को काउडल बोला जाता है, काउडल, इस एरिया को। और इस काउडल के एरिया के अंदर ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ना, ये लाइन, इसको प्राइमेटिव स्ट्रीक बोला जाता है। ये लकीर होती है, एक कदीम लकीर इसको बोलते हैं प्राइमेटिव स्ट्रीक। ठीक है जी, आपको अब समझ आ गई होगी। ये हमल के पहले 3 माह, जब तीसरा महीना शुरू होता है उसके इब्तदाई अयाम होते हैं, तब ये जाहिर होती है, फिर बाद में छुप जाती है। और उसके बाद क्या होता है, मैं इसी के हवाले से, प्राइमेटिव स्ट्रीक के हवाले से ये आपको वेबसाइट दिखा रहा था। मैंने मुनासिब समझा कि पहले आपको उसका व्यू दिखा दूं ताकि बात समझने में आसानी आए। ये काउडल के हवाले से जो मैंने आपको बात बताई, ये नीचे आप देख सकते हैं, दी काउडल एमिनेंस। काउडल एमिनेंस, काउडल का जाहिर होना क्या चीज है, वो लिखते हैं कि ये लाइन है, डेरिव फ्रॉम दी पैरामीटिव स्ट्रीक। ये एक पैरामीटिव स्ट्रीक, ये एक कदीम लाइन के साथ ढकी हुई होती है, ये काउडल एमिनेंस जो होती है। अब आगे अगली वेबसाइट पे चलते हैं और आपको ये नहीं जी, मैं इसको थोड़ा सा रखूं, ये रेडियो पाइडिया है, वेबसाइट का नेम है। इसके अंदर कॉक्सिक्स, कॉक्सिक्स मैं आपको बता चुका हूँ, ये टेल बून का साइंटिफिक नेम है। ठीक है जी, ये फिर यार ये शेयर हो गया, ठीक है। ये जी रेडियोपेडिया है, कॉक्सिक्स, इसके ऊपर ये मैं आपको इसके डेवलपमेंट के हवाले से नीचे लेके चलूंगा। उसमें ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लिखी गई है, आप पढ़ सकते हैं। दी कॉक्सिक्स अराइजेज फ्रॉम अ काउडल एमिनेंस प्रेजेंट फ्रॉम वीक्स 4 to 8 ऑफ गेस्टेशन। गेस्टेशन कहते हैं हमल को, और मैं काउडल एमिनेंस को पहले बयान कर चुका हूं ताकि आपको बात इधर आकर डेवलपमेंट के अंदर समझ ना आए, इस वजह से मैंने काउडल एमिनेंस आपको पहले दिखा दिया है। काउडल एमिनेंस क्या होता है, जिसके अंदर वो एक प्राइमेटिव स्ट्रीक, एक लाइन होती है। ठीक है, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ये जो कॉक्सिक्स है ना, ये जो कॉक्सिक्स है, ये जो टेल बून है, ये उसी काउडल एमिनेंस से चौथे से 8वें महीने के दरमियान, हमल के चौथे से 8वें महीने के दरमियान ये जाहिर होती है। और फिर पूरा स्ट्रक्चर जो इंसान का है वो इसी से बनता है। इंसान का पूरा जो वजूद है, पूरी रीढ़ की जो हड्डी है, वो इसी प्राइमेटिव स्ट्रीक, इसी टेल बून से तैयार होती है। और इस बात को भी साइंस आज मान चुकी है कि इंसान का सारा जिस्म जो है वो फना हो सकता है, लेकिन ये जो टेल बून है ये फना नहीं होती, ये फिर भी रहती है।
अब ये जो मैंने आपके सामने बात की थी, आप देखिए 1400 साल कबल क्या इरशाद फरमाया, आज बस जाना भी मिनहु खुलिका, वही जिससे इंसान को तखलीक किया गया, वफी ही युरक्काबू, और उसी से दोबारा उसको उठाया जाएगा। लें जी, इतनी प्यारी बात, इतनी प्यारी डिस्कशन 1400 साल कबल, 1400 साल कबल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे साथ शेयर करना। ये एक चीज है सर, ये एक चीज है, वो भी मेरे ज़हन में आई, मैंने आपके साथ शेयर कर दी। ऐसी काफी ज्यादा चीजें हैं जिसको आज आके साइंस हमें बता रही है कि देखें इतने इतने बड़े इंकशाफ